भाजपा नेता यदुवंश पांडे ने बयान दिया है। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद सह भाजपा नेता यदुवंश पांडे ने कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन व राष्ट्रवादी संगठन है। उसको चुनाव के साथ जोड़कर इस प्रकार की बयानबाजी करना तुष्टीकरण की राजनीति है। जातीय आधार पर हिंदू समाज का जनगणना करने की बात पर उन्होंने कहा कि इसे मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। और कर्नाटक के चुनाव में 10 तारीख को मत होना है और 13 को उसकी काउंटिंग होनी है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति हद पार कर दी है। जिस कांग्रेस को गांधी जी को उन्होंने आदर्श मांगा, गांधी जी का जो आदर्श राज्य था राम राज्य था, और संविधान में जो पहला पृष्ठ है उसमें राजा राम दरबार का तस्वीर लगा है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की तस्वीर है। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में यह जिक्र कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। उसको पीएलएफआई के साथ जोड़कर देखना ये सबसे बड़ी गलत है, तुष्टीकरण नीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात है कि जनगणना की बात हो रही है कि जातीय आधार पर जनगणना हिंदू समाज का होना चाहिए। इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, इस कारण से कि हिंदू समाज को आप जातीय आधार पर जनगणना कर रहे हैं, यानी जात पात में हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। तो मुसलमानों को जातीय आधार पर जनगणना क्यों नहीं? उसमें भी सैयद है, पठान है, कलाल है, अंसारी है। उसी तरह फिर ईसाइयों को क्यों नहीं? ईसाई में भी जर्मन है, रोमन कैथोलिक है। तो जब सिर्फ आप हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप। भाजपा नेता यदुवंश पांडे ने बयान दिया है। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद सह भाजपा नेता यदुवंश पांडे ने कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन व राष्ट्रवादी संगठन है। उसको चुनाव के साथ जोड़कर इस प्रकार की बयानबाजी करना तुष्टीकरण की राजनीति है। जातीय आधार पर हिंदू समाज का जनगणना करने की बात पर उन्होंने कहा कि इसे मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। और कर्नाटक के चुनाव में 10 तारीख को मत होना है और 13 को उसकी काउंटिंग होनी है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति हद पार कर दी है। जिस कांग्रेस को गांधी जी को उन्होंने आदर्श मांगा, गांधी जी का जो आदर्श राज्य था राम राज्य था, और संविधान में जो पहला पृष्ठ है उसमें राजा राम दरबार का तस्वीर लगा है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की तस्वीर है। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में यह जिक्र कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। उसको पीएलएफआई के साथ जोड़कर देखना ये सबसे बड़ी गलत है, तुष्टीकरण नीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात है कि जनगणना की बात हो रही है कि जातीय आधार पर जनगणना हिंदू समाज का होना चाहिए। इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, इस कारण से कि हिंदू समाज को आप जातीय आधार पर जनगणना कर रहे हैं, यानी जात पात में हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। तो मुसलमानों को जातीय आधार पर जनगणना क्यों नहीं? उसमें भी सैयद है, पठान है, कलाल है, अंसारी है। उसी तरह फिर ईसाइयों को क्यों नहीं? ईसाई में भी जर्मन है, रोमन कैथोलिक है। तो जब सिर्फ आप हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं